आप सभी को सादर अभिवादन। आज का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारे बीच समस्त अतिथि विराजमान हो चुके हैं। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी मंच पे आए। आदरणीय अनिल राय जी। अच्छा, कार्यक्रम का प्रारंभ हम कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं कहूंगी, माँ वीणा वरदान दे, ज्ञान का अधिकार दे, अज्ञानता को दूर कर उजला संसार दे। रामधारी से दिनकर अपनी ओजस्विता, गतिशीलता, गीतात्मकता, विद्रोही स्वर, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना, मंगल कामना और विवेक, संयुक्ति और जनतांत्रिक रूप से इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ख्याति प्राप्त की है। आपको शत शत नमन। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम हमारे बीच अतिथि विराजमान हो चुके हैं। मैं समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति दें। दीप प्रज्वलन की ये प्रथा हमारे सनातन काल से चली आ रही है। हमारे बीच उपस्थित 4 महामहिम। कभी अंग्रेजी वाला टर्म बोल दीजिए आप। दीप प्रज्वलन सब लोग हिंदी नहीं उसमें समझ अच्छा हैं, तो थोड़ा सा भी होता है। लाइटिंग लैंप, दीपों की यह रोशनी दे रही है प्रकाश, दीपों की यह रोशनी दे रही है प्रकाश, आलोकित होते सभी है उज्जवल आकाश, है उज्जवल आकाश। हमारे 4 राजदूत हमारे बीच उपस्थित हैं और वे सभी लाइटिंग लैंप कर इस कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सभी का वेलकम। आए अतिथि दर पर करते हैं सम्मान, आए अतिथि दर पर करते हैं सम्मान, शोभा बढ़ती मंच की, बढ़ा हमारा मान, बढ़ा हमारा मान। आज हम मंच पर उपस्थित आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के कुलाधिपति, शिक्षाविद, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मेडिकल के चांसलर प्रोफेसर आदरणीय प्रियरंजन त्रिवेदी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी करतल ध्वनि से आदरणीय प्रियरंजन त्रिवेदी जी का स्वागत करें और इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी विपिन जी से कि वे शॉल और शील्ड से त्रिवेदी जी का स्वागत और सम्मान करें। पुष्पता अवस्थी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका सम्मान करने के लिए आदरणीय प्रियरंजन त्रिवेदी जी विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक संस्था निर्माता प्रबंधन
पूरी दुनिया में अधिक से अधिक 200 संस्थानों में आपने काम किया है। आपदा शमन प्रबंधन, पर्यावरण, मानवाधिकार, शांति, सतत परिस्थिति, पर्यटन, ग्रामीण और शहरी उद्यमिता की शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना में कई देशों की सरकार ने मदद की है। आदरणीय त्रिवेदी जी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं राजदूत महामहिम सबसे पहले मैं उनके सम्मान के लिए विपिन जी से अनुरोध करूंगी। हमारे बीच महामहिम हरमन दयाल दिलियन जी हैं जो मॉरिशस से हमारे बीच पधारे हैं। आप उनके सम्मान के लिए मैं विपिन जी से अनुरोध करूंगी कि वे उनका स्वागत और सम्मान करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे बीच इतनी दूर से पधारे हैं। हमारे बीच विपिन जी से अनुरोध है कि महामहिम सूरीनाम से पधारे महामहिम श्री अरुण कोमियार हरमेन जी का सम्मान करें। अरुण कुमार जी, निशा जी सम्मान करेंगी। बहुत ही गौरव की बात है कि आप सब हमारे इस विश्व हिंदी यानी हिंदी को मानते हैं, पूजते हैं, समझते हैं और उसकी सेवा में रत रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी प्रेमी जगत में हिंदी है पहचान और अंतस में भाषा बसे जो कि हृदय में प्राण, जो कि हृदय में प्राण। क्या आज हम सबके अंतर्मन में हमारी प्राणों की भाषा है सिर्फ हिंदी और सिर्फ हिंदी। अब मैं हमारे बीच पधारे तिरीनाथ से महामहिम डॉक्टर रांगदेव गोपाल जी का के सम्मान के लिए आदरणीय रोजर गोपाल, ओके सॉरी, गोपाल सूरीनाम से। अच्छा, राजरत्नम जी से अनुरोध है आप आइए इनके सम्मान के लिए। आप तिरीनाथ से पधारे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे बीच त्यागी जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनके साथ देने के लिए जोरदार ताली बजाइए। फीजी से पधारे हमारे बीच श्री महामहिम नीलेश रौनील जी से के स्वागत के लिए मैं त्यागी जी से अनुरोध करूंगी और सतनाम जी से कि वे उनका स्वागत और सम्मान करें। अब मैं समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए चंद लाइन कहना चाहूंगी कि अतिथि जनों का स्वागत है और हृदय से अभिनंदन। श्रद्धा के हैं अक्षत रोली और प्रेम का है चंदन, और प्रेम का है चंदन। आज विश्व हिंदी परिषद आज देश विदेश में एक अनूठा मुकाम हासिल कर रहा है। उस सब के लिए सारा श्रेय आदरणीय विपिन कुमार जी को जाता है। यह उनके कारण ही संभव हो पाया है। जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय विपिन जी से अनुरोध है कि वे हमारे अतिथियों के स्वागत में चंद शब्द कहें। विपिन कुमार जी।
मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, आप दो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और विश्व हिंदी परिषद के मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में विगत 2 दशकों से आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज मेरे विशेष आमंत्रण पे अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मॉरिशस के हाई कमिश्नर हिज एक्सलेंसी मिस्टर हरमन डीलम जी, आप अपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुझे स्मरण है कि जब पिछले बार भारत सरकार की ओर से जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, हम लोग मॉरिशस गए थे और मॉरिशस में भारतीयों का काफ़ी स्वागत किया गया था, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया था। तो आज अपने बीच आपको पाकर मैं काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मैंने वहाँ मॉरिशस की धरती पे हमने देखा कि भारतीयों के लिए क्या उनके मन में प्यार, प्रेम और सम्मान है ना। क्योंकि अपने लोग जब दूर जाते हैं तो उनके दिल में ज़्यादा प्यार, प्रेम और सम्मान जगता है। जब तक नज़दीक होते तो बहुत ज़्यादा उनकी हमने समझ भी नहीं आती। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। त्रिनाद एवं टोबैगो के हाई कमिश्नर डॉक्टर रुजर गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका जीवन भी होगा। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है आपकी उपस्थिति से। श्रीराम के राजदूत अरुण कुमार हरदीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे आमंत्रण से यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए आपको जितना साधुवाद दिया जाए कम होगा। और फिजी के एम्बेसडर श्री नीलेश रोनेल जी, इनका विश्व हिंदी परिषद के साथ ज़्यादा संबंध है, काउंसलर। क्योंकि पहले भी आप हमारे सम्मेलन में आए थे और विश्व हिंदी परिषद का सम्मेलन दिल्ली में ही था, तो आप वहाँ के एक सांसद, मुझे याद है आज भी सुधाकर जी को आपने लेकर थे आज। तो आपके साथ विश्व हिंदी परिषद का पुराना जुड़ाव है, आप यहाँ पे हमारे आमंत्रण पे मौजूद हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं अब आप सब लोगों का साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मेरा हार्दिक नमन है, क्योंकि आप अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, है ना, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पे अपने समय निकाल करके आए, यही हिंदी की ताकत है। जो विश्व हिंदी परिषद का संकल्प है, हिंदी भाषा विश्व भाषा, वैश्विक स्तर पे हिंदी की पताका कैसे फहराया जा सके, हिंदी का परचम कैसे लहराया जा सके, इसके लिए आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने आप में एक संस्था हैं, आप एक संस्था को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए हुए हैं, जैसे नीदरलैंड से पुष्पा जी आए हुए हैं, कल्पना जी मॉरिशस से हैं, सिमी जी लंदन से हैं। ऐसे अलग अलग देश से यहाँ पे प्रतिनिधिगण मौजूद हैं। अलग अलग प्रदेश से निशा जी आई हैं, आप हिमाचल से। प्रोफेसर राजरत्नम जी जो तमिलनाडु विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, हमारे साथ पीजी भी गए थे, आप मेरे आमंत्रण पे यहाँ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर नीलम राठी जी अदिति महाविद्यालय की हिंदी शिक्षिका हैं, मेरे आमंत्रण पे आप आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप फिजी भी साथ गई थी। तो ऐसे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मेरे पास आपके स्वागत में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना आह्लादित हूँ आप सब लोगों के आने से, और मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है कि निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग
जो प्रेम, जो स्नेह विश्व हिंदी परिषद को मिल रहा है, इससे वह दूर नहीं जब हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में गौरवान्वित होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आज का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब लोगों का सम्मान भी होना है, साथ साथ आप सब लोगों का पत्रवाचन भी होना है। एक पैरेलल सेशन का भी आयोजन किया गया है ना, समांतर सत्र चलेगा। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन का लाभ उठाएं, है ना। तो अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विपिन जी। आप हमारे बीच उपस्थित हैं मॉरिशस के राजदूत महामहिम हरमन दयाल जी विलियम जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आकर अपने विचारों से हम सबको अवगत करें। वेलकम। Dr. Vipin Kumar, Secretary General, Dr. प्रियारंजन त्रिवेदी एडवाइजर जी और आदरणीय गण और हिंदी के प्रेमियों को हमारा हार्दिक नमस्कार। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि हिंदी ना मैं बोल नहीं पाता, लेकिन कोशिश तो करेंगे क्योंकि आज भी तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सोचा मॉरिशस को आज यहाँ पर बुलाने के लिए और एक दो शब्द प्रस्तुत करने के लिए। तो पहले हिंदी भाषा ये तो ज़रूरी बोलना नहीं है क्योंकि आज तो UN रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये भाषा को और हर एक देशों में मॉरिशस इंक्लूडेड है। हर एक देश, कई देश में जाओ आज हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो दिल की भाषा है, प्रेम की भाषा है और ये हिंदी मॉरिशस में ये तो हमारी मान है। हिंदी हमारे पूर्वज जो जब यहाँ से गए तो उसके साथ दो ही चीज़ गए थे, रामायण और हनुमान चालीसा, और इसी के द्वारा से हिंदी भी प्रचलित है। संस्थान कितने संस्थाएं हैं मॉरिशस में, जैसे हिंदी प्रचारिणी सभा, वर्ल्ड हिंदी स्पीकिंग यूनियन और हिंदी प्रचारिणी सभा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और ऐसे कई संस्था हैं जो लगे हुए हैं। और हमारे देश में जब जाओगे तो रेडियो और टीवी में हमेशा प्रोग्राम चलता है। तो हिंदी से हम प्रचलित हैं। स्कूल में प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, टर्शियरी तक हिंदी का मतलब कि कोर्सेज चलता है। तो बच्चे शुरू ही से मतलब कि अनेक हिंदी नहीं लेकिन अनेक भाषाओं के साथ जितना ही एशियन भाषा है सभी भाषा को सरकार एनकरेज करते हैं कि हम सब भाषाओं को साथ साथ हिंदी के साथ भी पढ़ें। और जैसे मैंने बोला कि हिंदी टर्शियरी एजुकेशन PhD तक कोर्सेज चल रहा है अभी हिंदी में, और इसके साथ जो है सेकेंडरी स्कूल के अलावा हिंदी प्रचारिणी सभा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ हिंदी कोर्सेज भी करते हैं और लीडिंग टू एग्जामिनेशन, कैसे प्रथमा, परिचय, प्रथमा, उत्तमा तक कोर्सेज दे रहे हैं। और सभी बच्चे लोग शुरू ही से ये 3 कोर्सेज करते हैं जिसमें हर एक इतिहास, रामायण, उपनिषद ये सब थोड़े मतलब सब्जेक्ट उसमें सिखाते हैं। तो हिंदी भाषा ये हमारी मान है। हिंदी भाषा तो हमारी गौरव भी है, हमारी पुरखों ने कि हम बोल सकते हैं उन लोगों की देन है, क्योंकि जब वो यहाँ से गए तो यही भाषा ही तो लेकर गए थे और उन लोगों का आशीर्वाद भी है ताकि आज हम हिंदी भी बोल सकते हैं। और जैसे मैंने बोला हिंदी तो एकता की भाषा है, हिंदी से एकता भी आता है। हिंदी से हमारी जो
संस्कृति भी जुड़ी हुई है। और लोग, ये तो कहावत है, यदि संस्कृति, आपका संस्कृति और यदि भाषा नहीं जीवित हो तो आपका संस्कृति भी जीवित नहीं हो सकता। तो ये दोनों साथ जुड़ी हुए हैं और मैं बहुत खुशी हूँ कि आज इस कार्य जो कॉन्साइड कर रहा है, ये बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर दिनकर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, तो ये तो बहुत शुभ दिन है और हमारा सभी का शुभकामनाएं हैं इस अवसर पर। लेकिन हमें एक ड्यूटी समझना चाहिए कि नौजवान जो है, नई पीढ़ी जो रही है, उन लोगों को हिंदी भाषा को सिखलाना चाहिए, इसको जीवित रखना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा सभी का मतलब कि एक्सचेंज भी हो सकेगा। नहीं तो हम हिंदी को मतलब कि उतना यंगस्टर्स में नहीं इनकलकेट कर सकेंगे। और हमारे देश में जो फिल्म है, इन लोगों का बहुत योगदान भी है। हर एक हिंदी फिल्म दिखाई देती है और इससे भी हम भी पढ़ते हैं। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं कि ये जो कार्य है ऐसे ही हमेशा हिंदी दिवस मनाते रहें। धन्यवाद सर, बहुत उम्दा विचार आपने हमारे इस मंच पर रखे हैं और हम सब इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपने हिंदी में अपने विचारों का उल्लेख किया। बहुत जोरदार ताली बजाइए आप इनके लिए। वास्तव में आपने कहा कि हिंदी के विषय में हमको सोचना चाहिए, हिंदी में ही सब कुछ करना चाहिए और आपके कहने का तात्पर्य है कि हिंदी हमारी विश्व भाषा बनना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि हिंदी परचम देश का, हिंदी है पहचान और लिखो पढ़ो तुम राम जी या पढ़ लो रहमान, या पढ़ लो रहमान। हमारे बीच अभी हमारे दूर देशों से पधार रहे बहुत से अतिथि और पधार चुके हैं। गया से डॉक्टर विनय भारद्वाज जी हैं, गोरखपुर से रमाशंकर जी हैं और भी हमारे अतिथि पधार चुके हैं। मैं आपका सबका स्वागत अभिनंदन करती हूं और अब मैं अनुरोध करूंगी सूरीनाम से पधारे महामहिम अरुण कुमार जी से अनुरोध है कि वे आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। वेलकम। Honorable High Commissioner of Mauritius, His Excellency Haimandoyal Dilumji, Honorable High Commissioner of Trinidad and Tobago, His Excellency Roger Gopal, Honorable Secretary of the Vishwa Hindi Parishad, Dr. Bipin Kumar, Honorable President of the Confederation of Indian Universities, Dr. Priya Ranjan Trivedi, Mr. Nilesh of the High Commission of Fiji, distinguished guests, Ladies and gentlemen, शुभ प्रभात, आपको हृदय से मेरा नमस्कार। मैं माफी चाहता हूँ to further continue in English. I try my very best, but it's still a little bit a challenge. But even then, we do our very best. Let me start by expressing that it is with immense pleasure and a privilege for me to be here at Vigyan Bhavan on the occasion of the International Hindi Conference, coinciding with the International Day of Peace and on the eve of the birth anniversary of the great Hindi poet, Dr. Ramdhari Singh Dinkar. The lineage with India in our respective countries is reflected in the preservation of our religion, our cultural traditions and values, and our language. They say that people and cultures are living histories. The languages we speak are inherited from the past. Jacob Ludwig Carl Grimm said, "Our language is also our history." Hindi is a language rich in history and culture, and while so many people speak it, it is slowly being used less and less in our daily lives. While this decline may not appear alarming, it is concerning. This is why we also celebrate Hindi Divas, a day when we pause to cherish and pay tribute to the Hindi language. Over centuries,
Hindi evolved and underwent significant changes. Hindi has also adapted to the modern world. It has seamlessly incorporated and embraced words and concepts of various languages, including English, to meet the evolving needs of society. This adaptability has allowed Hindi to thrive in contemporary settings in business, technology, science, and everyday communication. It has witnessed the emerge of modern poets, novelists, and playwrights who explore contemporary themes and issues. While doing so, they draw from the deep well of traditional knowledge, creating a fusion of the old and the new in Hindi literature. The Hindi language binds generations, enabling the transmission of cultural practices, rituals, and custom from one era to the next. Whether through storytelling, folklore, or religious ceremonies, Hindi plays an integral role in preserving and passing down cultural traditions. More than just a language, Hindi plays a key role in preserving ancient text, tradition, and wisdom. Suriname acknowledges the importance of preserving and promoting Hindi through different ways and initiatives. The Indian Cultural Center, known as the Swami Vivekananda Cultural Center, was opened in 1978 in Suriname and pursues cultural initiatives including the promotion of the Hindi language, Kathak, yoga, and classical music. India supports the promotion of Hindi in Suriname through the Suriname Hindi Parishad. A variant of the Hindi in Suriname is the Sernami. The Sernami is the fusion of Bihari and Eastern Hindi languages, specifically Bhojpuri, Awadhi, and to a lesser degree Magahi. While speaking at the 17th Pravasi Bharatiya Divas event in Indore, Suriname President Chandrika Prasad Santokhi proposed to set up a Hindi language training institution in the Caribbean region, focusing on learning Indian tradition and culture. The Hindi language is an essential part of the Suriname culture and identity. Hindi is the language that keeps us connected to our roots. Despite challenges, the importance of Hindi language cannot be overstated, and efforts should be made to promote the language and preserve its cultural significance. For this, I would like to thank the Vishwa Hindi Parishad for its efforts, commitment, and dedication. So let us all take a moment today to once again recognize the significance of the Hindi language, its importance and beyond, and its relevance in various aspects in our daily life. I conclude with a quote of Rita Mae Brown, that language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. With these brief remarks, I wish you the very best. Dhanyavad. बहुत सुंदर विचारों से आपने हम सबको अवगत किया कि हिंदी हमारी विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है ना। हिंदी हिंदुस्तान के दिलों में तो राज कर ही रही है। हिंदी हिंदुस्तान के करे दिलों पर राज, चमक रहा है भाल पर, है बिंदी का ताज, है बिंदी का ताज। और हम बहुत लाभान्वित हो रहे हैं आप सबके विचारों को सुनकर। हमारे बीच पधारे हैं रामकृष्ण मिशन से आदरणीय स्वामी सर्वलोकानंद जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं स्वामी जी से अनुरोध करूँगी कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। हाँ, आदरणीय दीपक ठाकुर जी से अनुरोध करूँगी कि वो उनका सम्मान करें और उसके बाद हम स्वामी जी के विचारों को सुनेंगे। हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि देश विदेश से हमारे बीच इतने दूर दूर से लोग आए हैं हमको सुनाने के लिए, सुनने के लिए। और हमें इस बात का गर्व हो रहा है कि हिंदी सबके दिलों में किस तरह से राज कर रही है। हमारे बीच कल्पना लाल जी उपस्थित हो चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और सभागार में उपस्थित आदरणीय कल्पना लाल जी, आदरणीय कल्पना लाल जी मंच पर उपस्थित हो जाएं।
और मैं अनुरोध करूंगी दीपक ठाकुर जी से कि हमारे स्वामी जी सर्व लोकानंद जी का स्वागत सम्मान करें। आदरणीय कल्पना लाल जी मंच पर उपस्थित हो जाएं। आप मॉरिशस से आए थे? अब मैं आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। अच्छा। तुलसी सूर कबीर को मिला बहुत ही नाम, उनके ही साहित्य पर हुआ बड़ा ही काम। और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय स्वामी सर्वलोकानंद जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to mortality. Om peace peace peace। मंचासीन विशिष्ट अतिथिवृंद, इस सभागार में उपस्थित भिन्न भिन्न राज्य से आए हुए भागीदारीगण, आज बहुत ही आनंद और हर्ष की बात यह है कि विश्व हिंदी परिषद 2 दिन का ये सम्मेलन का आयोजन किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की 125वीं जन्म जयंती समारोह के साथ हम मना रहे हैं। हिंदी भाषा केवल भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। हिंदी भाषा में एक अद्भुत क्षमता है जो भाव भावना चिंतन को प्रकट करती है, व्यक्त करती है। भाषा का वही काम है कि कितना सुंदर ढंग से हमारी जो भावना है, भाव है, चिंतन है, उसको प्रकट करे। हिंदी बहुत ही मधुर भाषा है, बहुत ही प्राचीन और समृद्ध भाषा है। बहुत लोग हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं, यद्यपि वो हिंदी भाषी नहीं। मैं उसका उदाहरण हूं। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे हिंदी ग्रंथ पढ़ना शुरू किया तो हमको एक रस मिला, आनंद मिला, और धीरे धीरे मैं हिंदी में बोलने के लिए, समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं जब भी जाता हूं, अगर अंग्रेजी में लोग कहते हैं, लेक्चर देते हैं, मैं तो ज़्यादातर अंग्रेजी में नहीं देता हूं, दो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। मैं हिंदी में ही देता हूं।
क्योंकि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो हम या मेरी भावना अंग्रेजी में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हिंदी से वो भाव मैं अच्छी तरह व्यक्त कर पाऊंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हिंदी राजभाषा है। दफ्तरों में कामकाज बहुत दिनों से हम हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दे पाए हैं। इसमें कठिनाई भी है। आप सभी जानते हैं कि भारत में भाषाओं के अनेक विविधताएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब सब लोग हिंदी में रुचि रखेंगे, हिंदी को पसंद करेंगे, तब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम देखते हैं डॉक्टर रामधारी दिनकर जी, जिसको हम राष्ट्र कवि कहते हैं, हम तो ज्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं हूं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, मुझे तो यही पता लगा है कि राष्ट्र चेतना, राष्ट्रीयता जिसको हम कहते हैं, नेशनलिज्म का झलक उनकी कविता में, लेख में हम पाते हैं। बहुत सारे कवि हैं, जैसे हम विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम को जानते हैं, उसी प्रकार हमारे डॉक्टर रामधारी दिनकर जी, वो भी विद्रोही कवि थे। जब स्वतंत्रता, भारतवर्ष की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय न जाने कितने कवियों ने जातीयतावाद पूर्ण कविताओं से उन समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको प्रेरित किया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसलिए ही हमें आजादी मिली है। हिंदी का प्रचार प्रसार जरूर होना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जो हिंदी भाषी नहीं है, कि अपनी जो मातृभाषा है, उसमें तो आप जरूर चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने मातृभाषा को भूल जाओ, दूसरे भाषा को अपनाओ। अपनी मातृभाषा को सही जगह पे रखकर हम दूसरी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं। दूसरी भाषा का जो रुचि है, दूसरी भाषा का जो रस है, उसको हम अपना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। क्या देते थे कि जो आप वो कहते थे, डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। हमारी जो आइडेंटिटी है, भाषा की जो आइडेंटिटी है, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, हम उड़िया हैं, जो भी हम दक्षिण भारत के हैं, वो आइडेंटिटी को लूज करने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिटी को बरकरार रख के हम दूसरी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, और दूसरी भाषा के जो रस है, उसको हम ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हम
एक बीज को हम बोते हैं, किसी भी वृक्ष का बीज को हम बोते हैं, और जो बीज, द सीड, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, पानी से रस लेता है, वायु से आर्द्रता लेता है, लेकिन हमें समझना है कि बीज जब धीरे धीरे पौधा बन के निकल के आता है, तब वो पौधा सूर्य नहीं बनता है, पानी नहीं बनता है, मिट्टी नहीं बनता है। बीज की जो इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, उसी प्रकार से बीज धीरे धीरे बढ़ता है और पौधा निकल के आती है। उसी प्रकार हमें दूसरी भाषा का आनंद हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, प्रयोजन के अनुसार दूसरी भाषा को अपनाते हैं, ये समझते हैं, जानते हैं, और नहीं तो शौक से भी, जस्ट लाइक हॉबी, दे स्टडी अदर लैंग्वेज, दे वांट टू नो अबाउट अदर लैंग्वेज। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी भाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तब हम अपने को संपूर्ण कहला सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो अपना वक्तव्य रखेंगे, और जो हमें आज करना है, हिंदी भाषा को प्रमोट करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। बहुतों को पता नहीं है कि हिंदी भाषा में क्या मधुरता है, हिंदी भाषा में किसी भी भावना को प्रकट करने की क्या क्षमता होती है, बहुतों को पता नहीं है। इसलिए जो काम उन्होंने लिया है, विश्व हिंदी परिषद, उन्होंने हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का काम लिया है, और हम सब विश्व हिंदी परिषद को सहायता करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार केवल भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब अपने विचारों को, अपने भावों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, और आप हिंदी भाषी ना होते हुए भी आपने हिंदी में इतनी अच्छी बातें कही, और आपने बताया कि मैं अपने भाव को हिंदी में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदी भाषा तो रस की खान है, भाव से भरा रहीम रस खान है, और धन्य है भाषा, धन्य है साहित्य, जो महान मनीषियों की जान है, जो महान मनीषियों की जान है। आज हम सब दिनकर जी की 115वीं जयंती बनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, और मैं दिनकर जी की चंद पंक्तियां यहाँ रखना चाहूंगी कि वर्षों तक वन घूम घूम बाघा विघ्नों को चूम चूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, देखे आगे क्या होता है। कि आज दिनकर जी की इस जन्म स्मृति के समारोह के उपलक्ष्य में हम सब एकत्र हुए हैं, और हमारे बीच जो विपिन जी हैं, उन्होंने अपना परचम हिंदी भाषा के रूप में यहाँ लहरा चुके हैं, और हमारे पास हमारे सभागार में देश विदेश से सभी विद्वान उपस्थित हुए हैं। सभी का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे बीच जंग बहादुर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, इनका नाम पहले बुलाया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम कुछ समय बाद आपको अवसर प्रदान करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ पर टिरीनाथ से पधारे महामहिम डॉक्टर रोंगे गोपाल जी, जिनसे अनुरोध है कि वे आए अपने चंद शब्दों से हम सबको, रोजर गोपाल जी, सॉरी गोपाल
Namaskar. Good morning. And usually in Trinidad and Tobago, we say Sitaram. To my fellow ambassadors and friends of the Diplomatic Corps, to the esteemed organizers and those who sit on the dais, I thank you for this opportunity to address you this morning. However, Hindi is not a language that I know. You see, in 1845, the Fatal Razak left Kolkata and journeyed to Trinidad and Tobago. Those of you who are not familiar with Trinidad and Tobago might be familiar with West Indies cricket, or at least Brian Lara, Sunil Narayan, so they are from my country, Trinidad and Tobago. In 1845, when the East Indians landed in our country, they were under imperial rule, the British Empire. However, we were not permitted to have Hindu schools. Our children had no educational facility in which they can learn about Hinduism or Hindi. Marriage that was done under Hindu rites was not recognized. Did we lose it? Did we lose the language? And to a large extent, yes. Because if the child of a Hindu had to go to a non-Hindu school, they were expected to be converted. But did we endure? We landed in 1845, as I just said. But by the year 1955, under the leadership of Bade Sagan Maharaj and Simbanath Kapil Dev, they established the Sanatan Dharma Mahasabha of Trinidad and Tobago. They established Hindu schools throughout the country and Hindu mandirs throughout the country. And for the first time in our history, Hindi was re-established as a language to be learned in the schools. Indian instruments such as the dantal and the dholak and what we call the tassa was now an instrument that an Indian child could learn in our schools. But not only so. A population that is so small, only 13 lakh, 1.3 million, had established over 350 mandirs throughout the island of Trinidad and Tobago. And I will dare say, in our country, we have built the largest Hanuman Murti that stands outside of India. Not only so, the Britishers told one of the indented laborers, his name is Siuda Sadhu, that you cannot build a mandir on the land that belongs to the British. Stone by stone, he built a pathway into the sea, and he constructed a Shiv Mandir that to this day stand as the only Hindu temple literally built in the ocean. Did we lose it? No, we didn't. Today, Trinidad and Tobago stands proud of our heritage that is intimately linked to Bharat, to India. We have had prime ministers who have sworn as prime ministership using Bhagavad Gita. Almost half of our parliament is sworn into parliament using the Bhagavad Gita. And the Hindi culture, not just Hindu culture, Hindi culture became mainstream in Trinidad and Tobago. So much so that Shah Rukh Khan owns the Trinidad and Tobago Knight Riders cricket team. So much so that Lata Mangeshkar visited Trinidad and Tobago on a number of occasions to sold-out audiences. That even, and I've shared this story many a times before, that even when I came to India, just about 3 months before Lataji was hospitalized,
As I said, I've shared this many times before. She called, and my sons, not me, answered the phone on video, and they decided that they will sing to the greatest singer of all times, Jawada Kiao Nibana Pahega. Did we lose it? I'll say this as a challenge to all Indians. I spoke about 3 weeks ago at an Indian diaspora. On that platform, this dais in which I spoke, you had someone who was white, which no problem with. Someone who was non-Hindu, no problem with. But not one representative I asked, where is Mauritius? Where is Suriname? Where is Guyana? Where is Trinidad and Tobago besides me? Where is Fiji? How could we begin to talk about the Indian diaspora without recognizing these countries who over 100 years ago, thank you, went to their islands? These are not first generation Indians. These are fourth and fifth generation Indians who have protected, who have preserved, and who will promote Hindi, Hinduism, and an Indian identity to this day. We must give recognition to them. So today, I thank the organizers of this conference for this most wonderful opportunity, but for recognizing the diaspora that left India under false pretense by the imperial masters, but who endured against all odds a culture that was so orchestrated to rip from us our identity, to take away our philosophy, to banish our texts, but we endured. Jai Hind. Long live India. Long live our culture. Long live our language. For the day is coming when no longer the West will be looking at the East and wondering what we're doing. The East will overtake the West. Jai Hind. धन्यवाद जी। आपने अपने भावों के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा की जो यात्रा है, आपने राम नाम के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ और फिल्मी दुनिया तक की सैर आपने कराई है। यानी अपने भावों को आपने बहुत सुंदर ढंग से उजागर किया है और सीता राम का नाम जो आपने समाहित किया है कि सिया राम का नाम ही जनमानस की जान और राम समाहित हो गए जब से है पहचान, जब से है पहचान। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर ढंगों से अपनी बात को कहा है। धन्यवाद जी। ये लोग को सम्मान करवा देना है जल्दी और राज्यपाल आने वाले हैं। अवगत करें आदरणीय नीलेश रौनील जी। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सूरीनाम ट्रिनिडाद टोबैगो के जो राजदूत प्रोफेसर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, स्वामी जी और भी जितने लोग मंच पर विराजमान हैं, दोस्तों साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दूसरी बार मैं इनसे जुड़ा हूँ, विश्व हिंदी परिषद से। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर प्रियरंजन को तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और आज भी आकर बहुत खुशी लगी। जबकि भाषा की बात चल रही है, जबकि भाषा की चर्चा हो रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम एक को दूसरे से जोड़ता है। चाहे एक व्यक्ति हो दूसरे व्यक्ति से या फिर एक देश दूसरे देश, भाषा ही एक दूसरे को जोड़ता है। और भाषा इतना खास है, भाषा इतना खास है कि उसको एक हम माता का भी दर्जा दिया गया है, इसीलिए हम उसको मातृभाषा कहते हैं। जब फिजी की बात आती है तो 1879 में जब भारतीयों को दुनिया के जगह जगह ले जाया गया था, तो फिजी में भी उनको ले जाया गया था। और हम गर्व से यही कह सकते हैं कि आज भले ही उस वक्त उनके पास जो लोग गए थे, हमारे जो पूर्वज थे जो गए थे यहाँ से, उनके पास कुछ खास था ही नहीं, लेकिन अपना भाषा, अपना संस्कृति वो लेकर गए थे फिजी। और आज
ये हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, अभी भी बरकरार है पहले की तरह। तो इसके लिए मैं अपने पूर्वज को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करता हूँ। 2018 में जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर, तो जब अगले वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का जो विचार हुआ कि अगले वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हम कहाँ करेंगे, तो फिजी का नाम नॉमिनेट हुआ था। तो इस साल फरवरी में फिजी ने जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। बहुत ही सफलित हुआ था ये कार्यक्रम और 1000 से ज़्यादा लोग गए थे फिजी विदेश से। फिजी का जब आबादी हम लेते हैं तो ये केवल 9 लाख तक है, 9 लाख 1 मिलियन। वी डोंट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट इवन 1 मिलियन, लेकिन हमारे देश में 2000 से ज़्यादा रामायण मंडलियाँ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भाषा और संस्कृति किस तरह से हमारे देश में चल रहा है। आप जो भी त्यौहार का नाम लीजिएगा, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो। लोग अभी कृष्ण जन्माष्टमी हमने मनाया, घर घर लोगों का जो पंडाल लगा था, भागवत का, गीता का जो प्रसार और प्रवचन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फिजी में भले भारत से बहुत दूर है, हम कहते हैं ना कि भले हम दूरिया अगर ले ले तो करीब 11,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत हमारे मन में है, भारत हमारे अंदर है, बहुत करीबी से। तो मैं जानता हूँ समय भागा जा रहा है, तो मैं आप सबको ये बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सुनने के लिए, और डॉक्टर प्रियारंजन जी को, जितने लोग यहाँ पर आए हैं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी, आपने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। आपका जो कहना है वो यही है कि हिंदी पाए प्रतिष्ठा और बढ़े देश का मान। हिंदी पाए प्रतिष्ठा है भारत की शान, मिलती अपने देश को हिंदी से पहचान। हिंदी से पहचान, और इसी को अलग शब्दों में हम कहेंगे कि हिंदी पाए प्रतिष्ठा, बढ़े देश का मान, वरना थोथे शब्द है मेरा देश महान, मेरा देश महान। हमारे इस कार्यक्रम को थोड़ा सा परिवर्तित किया है, और इसी कार्यक्रम में हमारे जो महामहिम हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारी अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम की आदरणीय प्रियरंजन त्रिवेदी जी, और हमारे बीच सर्वलोकानंद जी स्वामी जी उपस्थित हैं। आप सबसे अनुरोध है कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह प्रतिभा सम्मान यहाँ पर हम देना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ श्री मयंक डोलसराय जी, जो गुजरात प्रदेश के प्रभारी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री मयंक डोलसराय जी गुजरात प्रदेश के प्रभारी हैं। आपसे अनुरोध है, आप आए मंच पर। आदरणीय मयंक जी, आदरणीय मयंक जी के बाद श्री राजपाल यादव जी हरियाणा से हैं, आप भी तैयार रहें। आदरणीय त्रिवेदी जी से अनुरोध है, आप सभी महानुभाव हमारे इस सम्मान के क्रम में। श्री मयंक डोलसराय जी, अच्छा इसमें मयंक रावत जी, अच्छा डोलर है, हाँ बोल दिया। शंकर दयाल सिंह प्रतिभा सम्मान, ताली बजाइए। इसके बाद श्री राजपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से पधारे हैं। आपसे अनुरोध है राजपाल जी, आपको श्री शंकर दयाल सिंह प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, आप भी इसमें शिरकत करें। इसके बाद श्रीनिवास त्यागी जी से अनुरोध है, आप उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीनिवास त्यागी जी,
आदरणीय अर्जुन चौहान जी, डॉक्टर अर्जुन चौहान जी जो यहाँ पर उपस्थित है कृपया आ जाएं। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, अर्जुन चौहान जी हैं नहीं। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, डॉक्टर ब्रह्मानंद पांडे जी, त्यागी जी, हाँ, श्री श्रीनिवास त्यागी जी से अनुरोध है आप अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर ब्रह्मानंद पांडे जी, डॉक्टर किशोर सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर किशोर सिन्हा जी उपस्थित है। डॉक्टर अरुण सज्जन जी, डॉक्टर अरुण सज्जन जी, डॉक्टर किशोर सिन्हा जी, आप लोग क्रम से सम्मान देते जाइए। डॉक्टर किशोर सिन्हा, डॉक्टर अरुण सज्जन जी, डॉक्टर तीना बुंदकी जी, डॉक्टर तीना बुंदकी जी उपस्थित है, आइए स्वागत है जी। अर्जुन चौहान जी, डॉक्टर अर्जुन चौहान जी उपस्थित हो चुके हैं। इसमें हाँ, डॉक्टर अर्जुन चौहान जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर तीना बुदकी जी, वीना बुदकी जी, डॉक्टर दिनेश सिद्धांत, डॉक्टर दिनेश जी उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं नहीं, अभी नहीं, अभी अगले सत्र में। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देना चाहूंगी। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रियरंजन त्रिवेदी जी से अनुरोध है कि वे आए अपने चंद शब्दों से हम सबको लाभान्वित करें, क्योंकि अब राज्यपाल पधारने वाले हैं हमारे बीच। आ चुके हैं, बस आप जी 2 मिनट में। मंच पे आसीन हमारे महामहिम अरुण कुमार जी और श्री नीलेश रोनिल कुमार जी, अभी आपको जानकारी है कि हमारे महामहिम जो उच्चायुक्त हैं मॉरिशस के, उन्होंने अपना भाषण दिया और उसके बाद उनको किसी और कार्यक्रम में जाना से चले गए। डॉक्टर रोजर गोपाल साहब जो ट्रिनिडाद टोबैगो के उच्चायुक्त हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। उनकी अनुपस्थिति में मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा और जो महामहिम यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ आए और कम से कम 1-2 ऐसे भी महानुभाव हैं जो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, उनकी अनुपस्थित हैं, इसलिए अपनी बात को मैं हिंदी में ही कहूँगा। मैंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति में द्विभाषीय दोनों भाषाओं में इसका अपनी बातों को कहूँगा। आज जो हिंदी सप्ताह है उसका समापन हो रहा है। दूसरा अवसर यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो आज प्रारंभ हो चुका है। दिनकर जी की
115वीं जन्म जयंती के 2 दिन पहले यह कार्यक्रम हो रहा है। ये सब शुभ लक्षण है कि हिंदी का भविष्य क्या है। हिंदी के बारे में हम लोग काफ़ी बातचीत कर चुके हैं। मुझे याद है कि जब वर्ष 2000 में हमने सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, इसलिए कि उस 4 साल पर जो होता है विश्व हिंदी सम्मेलन वो नहीं हो पाया था, क्योंकि फिजी में शायद वहाँ पर कू हो गया था ना उस समय, वर्ष 2000 में। तो फिर उस सम्मेलन में करीब 25,000 लोग आए थे और उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था। और उसके जो मुख्य अतिथि थे आडवाणी साहब, उन दोनों ने कहा भी था कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अन्य भाषाओं से आप घृणा न करें, उनसे मिल के रहें। जैसा कि स्वामी जी ने बताया भी कि हमको हर भाषाओं के बारे में इज्जत करनी है और तभी हिंदी का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। उस समय याद है हमें जब आडवाणी जी और अटल जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजी से बैर होनी चाहिए, हमें अंग्रेजी से बैर नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजियत से बैर करिए। अंग्रेजियत और अंग्रेजी में अंतर आप समझ जाएंगे तो फिर उससे हिंदी को बढ़ाने में आपको बड़ी सुविधा होगी। मैं आभारी हूँ कि हमारे महामहिम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो 4 देश के लोग आए हैं और 5वां देश जो जहाँ से आपको गयाना से नहीं आए थे, इन 5 देशों में खूबी है कि भारतीयता वहाँ कूट कूट कर बढ़ी है। और जब 150 वर्ष पहले वो लोग यहाँ से गए थे, उस समय से लेकर आज तक जितने भी धार्मिक पर्व हैं उसको मनाते हैं। बहुत से पर्व जो भारत में हम धीरे धीरे भूल रहे हैं वो अभी भी जानते हैं वो लोग, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। अभी ये सत्र का यहीं पे हम समापन करेंगे और मैं आप सभी से अनुरोध है कि यह सत्र का टी ब्रेक हो रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगी अभय जी, आप त्रिपुरी रंजन त्रिवेदी जी को शील्ड दें, उनका सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय प्रिय रंजन त्रिवेदी जी। अदिति महाविद्यालय से आदरणीय नीलम राठी जी उपस्थित हैं। वो 1 मिनट में अपना धन्यवाद ज्ञापन करें इस सत्र का, और इस सत्र के बाद चाय के लिए आप सब आमंत्रित हैं। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज के सत्र में उपस्थित परम आदरणीय सर्वानंद जी विवेकानंद मिशन से, आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रिय रंजन जी, हमारे सत्र में उपस्थित हमारे साथ हमारे सभी देशों के राजदूत, फिजी से, मॉरिशस से, त्रिनिदाद टोबैगो से और सूरीनाम से। आप सब, ऐसा लगता है कि ये सब भारतीय संस्कृति के तो हैं ही, भारत के ही जैसे एक हिस्सा हैं। उनके हम हिस्सा हैं, वो हमारे हिस्से हैं। तो हम सब एकजुटता के साथ इस सत्र में आज जो शांति की स्थापना की बात कर रहे हैं और दिनकर के शब्दों में कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दिनकर जी एक महान राष्ट्रीय कवि रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय कवि तो रहे ही हैं, और हम सब कवियों के लिए भी वह एक आदर्श रहे हैं। उनके गुणों को, उनकी कविता को, उनके काव्य को, उनकी भाषा को, उनके निबंधों को, उनके समस्त साहित्य को हम जब उस पर बात करते हैं तब भारतीय संस्कृति की बात, संस्कृति के 4 अध्यायों में हम पढ़ते हैं और उनको गुनते हैं, उन पर बात करते हैं। आज हम सब के बीच में आप सब लोग आए, अपने विचार रखे, और सूरीनाम, टोबैगो, फिजी, मॉरिशस, इन सभी देशों में मेरा भी बीच बीच में जाना हुआ, और फिजी में तो अभी विश्व हिंदी सम्मेलन में हम कुछ समय पूर्व ही मिले हैं। तो आप सबने जिस तरह से भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है एक, और हम सबके साथ अपना तारतम्य भी उसी प्रकार रखा है। पीढ़ियां दर पीढ़ी हम उस सबको लेकर चले हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि हमारी ये एकजुटता, हमारी ये आत्मीयता और एकता ऐसे ही बनी रहेगी, और इसमें
प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूँ तो जो पंच प्राण हैं वो सब भी पंच प्रण भी इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस सत्र के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं। सिर्फ 10 मिनट में आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राज्यपाल महोदय आ चुके हैं।